है छात्र नेता आर्यन चतुर्वेदी का अनशन जो है छुड़वा रहे हैं। कितना दिन हो गया? ये दूसरा कितना घंटा हुआ? 26-27 घंटा हो गया। क्या कहना चाहिएगा सर? कल से जो है अनशन पर बैठे हैं, झारखंड के जो है मंत्री से भी मिले, डीसी से भी मिले ये लोग, लेकिन अभी तक जो है कोई इसका जो है निराकरण नहीं निकल पाया है। देखिए, मैंने तो जब काउंटिंग हॉल से मैं बाहर निकला था तो मैंने कहा था कि लोगों को यहाँ पर अमित का मॉडल पसंद नहीं आया, इसीलिए नया मॉडल स्थापित किया गया और मुझे उम्मीद थी कि उस मॉडल में यहाँ पर क्विक एक्शन होगा, त्वरित कार्रवाई होगी, जो बात कहा गया था चुनाव में। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि चाहे अतिक्रमण का मामला हो और चाहे ये भूख हड़ताल अनशन का मामला हो, किसी में भी पॉजिटिव जो है स्टेप नहीं लिया गया। मुझे याद है कि जब आपका जो अतिक्रमण का मामला हो रहा था, आपका अनुसूचित जाति के लोग जो थे लोहिया नगर के पास, अमित मंडल था जो अतिक्रमण को रुकवाया था। अमित मंडल ने कहा था कि ये अतिक्रमण नहीं होगा क्योंकि सबसे पहले इनकी बंदोबस्ती होगी, तब होगा, रुका भी था। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों के स्तर पर लॉजिकल तरीके से आपको इन सब बातों को रखना चाहिए, जो नहीं रखा गया। दुर्भाग्य है कि मैंने विधानसभा के सत्र में कई बार सरकार युवाओं के मुद्दों को उठाया था और उसका परिणाम भी निकला, बहुत में सफलता मिली, कुछ एक में सफलता नहीं मिली, लेकिन हम लोगों को प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। और चौकीदारी बहाली में निश्चित तौर पर अनियमितता हुई है, भीड़ संख्या के बाहर के लोग यहाँ आए हैं, बाहरी लोगों का प्रवेश हुआ है। यहाँ पे जो कहा गया है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, उसकी भी जांच होनी चाहिए और तमाम ऐसे मुद्दों की जांच होनी चाहिए। उसको लेकर मैं आज यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। एक आवेदन उनके तरफ से मिला है, डेलीगेट जितने भी प्रतिनिधिमंडल। अब इसका दो ही तरीका है। एक तरीका है कि आज मैं सीएम को पत्र लिखूंगा और उसके बाद राज्यपाल को पत्र लिखूंगा और उसके बाद यदि उस स्तर पर भी सरकार के द्वारा कुछ पहल नहीं हुई तो हम लोग PIL कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और जस्टिस के लिए हम लोग लड़ेंगे। क्योंकि एक तंत्र यदि फेल होता है तो डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में दूसरा तंत्र खड़ा रहता है, उस तंत्र का हम लोग उपयोग करेंगे। तमाम प्रेस मीडिया को भी मैं धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ कि युवा की और खासकर जो स्टूडेंट्स की आपने समस्याओं को प्रमुखता के साथ रखा। CGL सबसे बड़ा परिणाम है। CGL में आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि किस प्रकार से हाई कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद जो है लिस्ट को रोक दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये सरकार अंधी बहरी गूंगी हो गई है और अंधी बहरी गूंगी सरकार को उठाने का आंदोलन ही एक जरिया है। लेकिन इसके साथ साथ आंदोलन लंबे समय तक चले, जस्टिस जब तक नहीं मिले उसके लिए हम लोग प्रयास करें। इसीलिए मैंने अनुरोध भी किया है इन लोगों से आज हड़ताल तोड़े और फिर हम लोग नए सिरे से इस जो अनियमितता हुई है उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और इसको उसके गंतव्य तक पहुंचाएंगे। यही मैं कहना चाहता हूँ। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचारी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। भ्रष्टाचारी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। विरोधी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। महिला विरोधी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब आपके शहर गोड्डा में खुल गया है होटल सवेरा, जहां AC और नॉन AC बैंकेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, AC और नॉन AC लग्जरी रूम, फ्री वाईफाई, पार्टी अरेंजमेंट, पार्किंग एरिया जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध है। अगर आप भी होटल सवेरा में रूम बुक करना चाहते हैं या शादी विवाह, बर्थडे पार्टी या छोटे बड़े कार्यक्रम के लिए होटल बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आज ही संपर्क करें।